हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज आप परचेज विद जीएसटी आइटम की एंट्री करना सीखेंगे। पिछले दो वीडियो में आपने परचेज विद एग्जेम्प्ट आइटम्स की एंट्री करना सीखा था। तो परचेज एग्जेम्प्ट क्या होता है? तो ऐसी परचेज जो अपने सेल्फ स्टेट से ही की गई हो और जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स ना लगे उसे परचेज एग्जेम्प्टेड कहते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे परचेज जीएसटी क्या होती है। तो परचेज जीएसटी जो कि परचेज सेल्फ स्टेट से ही की जाए और जिस पर 5%, 12%, 18% या 28% जीएसटी लगे। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में गेटवे ऑफ टैली में ये अकाउंटिंग वाउचर पर आकर एंटर प्रेस करते हैं। तो हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो कीबोर्ड में F9 प्रेस करते हैं। F9 प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम डेट सेट करते हैं। तो जो हमारे पास एंट्री है, इनवॉइस है, उसमें डेट देख लेते हैं। ये डेट है 2/10/2020। यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए डेट चेंज हो चुकी है। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लाई इनवॉइस नंबर है 53845। 53845। उसके बाद एंटर ये रहेगी 2 अक्टूबर 2020। उसके बाद एंटर पार्टी अकाउंट नेम। तो हम देखते हैं कि हमने परचेज किस पार्टी से की है। उसका नाम है SK इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ पर ABC LTD है और कैश है और उसके बाद राम कुमार वर्मा का है। जबकि हमारे पास पार्टी नेम है SK इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने के लिए Alt+C प्रेस करते हैं। Alt+C प्रेस करने के बाद पार्टी का नाम लिखते हैं, ये SK इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। SK इलेक्ट्रॉनिक्स। प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। LIS को ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये कह रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोई परचेस करते हैं तो उसके बदले हम उसको पैसे देते हैं, यानी पेमेंट देते हैं। तो ये क्या हुआ SK इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हुआ लेनदार यानी सन्डरी क्रेडिटर्स। तो इसका ग्रुप होगा सन्डरी क्रेडिटर्स। उसके बाद एंटर एंटर एंटर। इसका अब हम एड्रेस डालते हैं। एड्रेस है नियर ओल्ड बस स्टैंड गाज़ियाबाद। उसके बाद एंटर 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 एंटर। पिन कोड डाल देते हैं।
ये रेगुलर। अब जीएसटी नंबर देख लेते हैं, 09 EKHPS 09 EKHPS 0254 2AB 2AB। उसके बाद एंटर। तो टैली हमें वार्निंग दे रहा है कि ये जीएसटी नंबर गलत है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे, एंटर एंटर एंटर। अगर हम बैक करके देखें तो देखिए ये लेजर क्रिएट हो चुका है एसके इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। एंटर करेंगे, एंटर एंटर। उसके बाद परचेज लेजर। तो ये परचेज किस प्रकार की है? ये है परचेज विद जीएसटी आइटम। और पिछली जो हमने 2 वीडियो में हमने एंट्री करी थी वो थी परचेज एग्जेम्प्ट, यानी उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था और सेल्फ स्टेज से परचेज की गई थी। और ये परचेज कैसी है? ये हमने सेल्फ स्टेज से परचेज तो की है पर इस पर टैक्स लगेगा, तो इसका हमें अलग लेजर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये परचेज एग्जेम्प्ट थी जो कि विदाउट टैक्स थी। पर जो हमने अब एंट्री कर रहे हैं वो जो परचेज है वो विद जीएसटी है। तो Alt+C प्रेस करते हैं तो लेजर क्रिएशन विंडो डिस्प्ले हो चुकी है। तो अब हमें इसका नाम लिखना है। तो ये कैसी परचेज है? ये है हमारी परचेज जीएसटी। तो परचेज जीएसटी, एंटर एंटर। जितनी परचेज होती हैं उनका जो ग्रुप होता है वो होता है ये परचेज अकाउंट्स। देन एंटर। उसके बाद इसको यस रहने देंगे, यस। और इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ लेजर, यानी लेजर टाइप क्या है इसको रहने देंगे नॉट एप्लीकेबल। और जीएसटी ये एप्लीकेबल, नो। और ये इसमें क्या आएगा? गुड्स, एंटर एंटर और एंटर। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, कौन कौन से आइटम है? पहला ये है ये सैमसंग A50। तो अगर हम यह देखें तो हमारे यहाँ पर कोई सैमसंग A50 के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं है, तो ये नया आइटम है। अगर हम पहले से हमारा कोई ये सैमसंग के नाम से क्रिएट होता तो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम Alt+C प्रेस करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो डिस्प्ले हो चुकी है। तो स्टॉक का नाम है ये सैमसंग A50। सैमसंग A50। उसके बाद एंटर एंटर। अब ये कह रहा है कि जो सैमसंग A50 है इसका जो स्टॉक आइटम है उसका ग्रुप क्या है? तो इधर लिस्ट ऑफ ग्रुप डिस्प्ले हो रहे हैं आइटम्स @00%, यानी जिस पर कोई भी जीएसटी न लगता हो, पर इस पर जीएसटी लग रहा है 12%। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जिस पर 12% जीएसटी वाला ग्रुप, यानी ये जो ग्रुप है इसे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये 0 टैक्स वाला ग्रुप है। तो Alt+C प्रेस करेंगे। अब स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो डिस्प्ले हो चुकी है, तो इसका नाम लिख देंगे आइटम्स @12%। देन एंटर एंटर। एंटर एंटर और एंटर। उसके बाद में ये कह रहा है कि यूनिट्स, इसकी यूनिट्स क्या है? तो जो मोबाइल्स हैं वो पीसीज में परचेज़ किए हैं, पीसीज में परचेज़ किए जाते हैं। तो इसमें से हम यूनिट्स में से जो डिस्प्ले हो रही हैं KGS, LTR, PCS,
तो पीसेस को सेलेक्ट कर लेंगे और देन एंटर जीएसटी एप्लीकेबल जीएसटी डिटेल, इसको हम यस करेंगे क्योंकि मैं HSN कोड वगैरह डाल रहे हैं। देन एंटर, तो डिस्क्रिप्शन को छोड़ देंगे, HSN कोड डालेंगे। HSN कोड है 1111। उसके बाद एंटर, ये ऑन वैल्यू रहेगा। उसमें कह रहा है ये टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबिलिटी में पिछले 2 वीडियो में जो हमने एंट्री करी थी वो क्या कौन सी थी, एग्जम्प्ट थी, क्योंकि उन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता था। इन पर जीएसटी लगेगा तो ये क्या है, टैक्सेबल, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये करा रेट, तो रेट कितना है इसका, जीएसटी रेट है 12%, तो यहाँ पर 12 टाइप करेंगे, देन एंटर। तो देखिए जैसे ही हमने 12 टाइप किया तो सेंटर टैक्स और स्टेट टैक्स यानी CGST और SGST 50% हो गए हैं, 6%, देन एंटर एंटर एंटर। तो उसके बाद में ये क्या है, सप्लाई टाइप्स है गुड्स, एंटर एंटर और एंटर। आप देखेंगे इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 पीसीस है, तो वहाँ पर 2, एंटर। रेट कितना है, 15,499, एंटर। उसके बाद एंटर एंटर। अब नेक्स्ट आइटम हमने परचेज किया है पेटल C51, तो इसका भी हमें स्टॉक आइटम का जो लेजर है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt+C प्रेस करते हैं, तो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो डिस्प्ले हो चुकी है। स्टॉक का नाम है पेटल C51। उसके बाद एंटर एंटर। अब इसका ग्रुप क्या है, इधर लिस्ट ऑफ ग्रुप डिस्प्ले हो रहे हैं 0% और 12%, पर इसका जीएसटी रेट कितना है, 18%। अगर इसका जीएसटी रेट 12% ही होता तो हम इधर से सेलेक्ट कर लेते, पर इधर कोई 12% डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हमें इसका लिस्ट ऑफ ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C प्रेस करते हैं, तो इस पर जीएसटी है 18%, लिख देंगे आइटम्स @18%, देन एंटर एंटर एंटर। यूनिट्स PCS है, एंटर। जीएसटी एप्लीकेबल और जीएसटी डिटेल यस करेंगे क्योंकि मैं HSN कोड डालना है। HSN कोड है इसका 1101, देन एंटर, ऑन वैल्यू। अब टैक्सेबिलिटी है, टैक्सेबल है ये, इस पर 18% टैक्स लग रहा है, देन एंटर। टैक्स कितना है, 18%, एंटर 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 एंटर। गुड्स है, एंटर एक्सेप्ट। अब इसकी कितने पीसीज हैं, 3 पीसीज हैं, तो 3 टाइप करेंगे, देन एंटर। रेट क्या है, 650, तो 650 पीसी, देन एंटर। 1950 आ चुका है। तो हमने 2 ही आइटम परचेज करे थे, हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। और तीसरा आइटम भी होता तो हम यहाँ पर उसको क्रिएट करते हैं, उस लेजर को, देन एंटर। अब देखिए, अब हमारा जो कर्सर है ये इस अमाउंट के नीचे आ चुका है। अब हम इनवॉइस में चलते हैं, तो इसका जो टोटल था 32,948 दिखा रहा है, 32,948। उसके बाद हम ये SGST
ये स्टेट जीएसटी हमें इसे भी क्रिएट करना पड़ेगा। और ये कहाँ पर क्रिएट करेंगे, ये जो अमाउंट आएगा टोटल होकर जितने भी आइटम होंगे, 2 आइटम है तो इनका टोटल है ये, तो इसके नीचे हमें कर्सर को लाकर ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो ये है लेजर क्रिएशन। अब हमें ये जो SGST, CGST और राउंड ऑफ है इनका भी लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। SGST यानी स्टेट टेक्स्ट लिखेंगे SGST, उसके बाद एंटर, एलाइस में कुछ नहीं। अब है इनका लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो SGST हो या CGST हो या फिर IGST हो, तो उनका जो ग्रुप होगा वो होगा ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्सेस, तो ये क्या है, GST है। उसके बाद कह रहा है टैक्स टाइप कैसा है, सेंटर टैक्स, तो ये हमारा SGST है, तो ये है स्टेट टैक्स। देन एंटर, 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 तो ये हमारा SGST क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे ये CGST, तो ऑल्ट प्लस सी प्रेस करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे CGST, देन एंटर, एंटर, इसका ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही होगा, एंटर, GST, और यहाँ पर कैसा है ये हमारा है यानी CGST यानी सेंट्रल टैक्स, एंटर, एक्सेप्ट और फिर एंटर। अब हम एक और ग्रुप क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा किस में आ रहा है, ये पॉइंट के बाद 76 है, ये पैसे है, तो इसको हमें रुपए में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राउंड ऑफ, देन एंटर, एंटर। तो राउंड ऑफ का जो ग्रुप होगा वो आपको ध्यान रखना है, वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रखना है। राउंड ऑफ का जो लिस्ट ऑफ ग्रुप होगा यानी जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन एंटर, एंटर। अब इसमें आ रहा है टाइप्स ऑफ लेजर, तो ये है इनवॉइस राउंडिंग, एंटर, नॉर्मल, एंटर, एंटर, बाकी ऐसे ही रहेगा, और एक्सेप्ट। तो इसने राउंड ऑफ कैलकुलेट कर दिया है 0.24, उसके बाद एंटर, एंटर, एंटर। तो देखिए अगर हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं तो उनमें भी हमारा SGST, CGST, राउंड ऑफ लेज़र यूज़ करना है, तो हम अब क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम SGST, CGST क्रिएट कर चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर SGST टाइप करोगे तो इधर डिस्प्ले हो जाएगा SGST का ग्रुप और CGST का और राउंड ऑफ का, तो ये तीनों क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें क्रिएट कर चुके हैं। और नेक्स्ट एंट्री जब करेंगे तो उसमें भी CGST और SGST इसमें यूज़ नहीं है, राउंड ऑफ यूज़ हुआ है। अब मान लिया जैसे कि हमने ये सैमसंग या बैटल परचेज किया, अगर ये आइटम दोबारा आए तो हमें इनके भी ग्रुप क्रिएट करने की ज़रूरत, लेजर क्रिएट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं टैली ERP 9 की नेक्स्ट वीडियो में।